श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है 23 फरवरी शुक्रवार का दिन। और शुक्रवार के दिन पड़ रही है माघ मास की चतुर्दशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने विशेष उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य ही करने हैं। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो आपको बस 2 लौंग और 2 हरी इलायची से उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपका कोई कार्य है अटका हुआ है, काफ़ी दिनों से आपका कार्य जो है पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 हरी इलायची। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, और साथ ही आपको थोड़ा सा आपको शहद लेना है। अब इस उपाय को आपको सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे आपको जल समर्पित करना है। आप इतना धीरे जल समर्पित कीजिए ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। अब जो आपके पास 2 हरी इलायची हैं और शहद है, शहद को आप कटोरी में डाल दीजिए, और 2 हरी इलायची को उसी कटोरी में डाल दीजिए जिसमें आपने शहद डाला है। 2 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद 2 हरी इलायची को आपको कटोरी में डाल देना है। फिर आपको इस कटोरी को हाथ में लेना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, विशेष है, बड़ी से बड़ी है, अपनी मनोकामना बोलिए। चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, तो उस समस्या को कहिए। और इस कटोरी में जो भी शहद है और 2 हरी इलायची हैं, आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से भी आपकी जो भी समस्या होगी वो समाप्त होगी, साथ ही जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका कार्य बहुत दिनों से अटका पड़ा है, या आपको कभी जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप किसी नौकरी के लिए जाते हो पर आपको सफलता नहीं मिलती है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, क्लियर नहीं हो पाते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको लेनी है 2 लौंग, फूल वाली होती है ना, वो आपको लौंग लेनी है। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 2 लौंग है और 1 चम्मच शहद है, आपको शहद को कटोरी में डाल लेना है। और जो 2 लौंग है आपके पास, वो आपको 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कटोरी में ही, जिसमें आपने शहद डाला है, उसी कटोरी में डाल दीजिए। अब इस कटोरी को हाथ में लीजिए, भगवान से अपनी मनोकामना कहिए कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, हमारे जीवन में ये समस्या है, अपनी समस्या कहिए। और जो भी मनोकामना है मनोकामना कहिए, जो भी कार्य आपका अटका पड़ा है उस कार्य को कहिए। और इस कटोरी में जो 2 लौंग है और शहद है, आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। जो भी आपका कार्य अटका पड़ा है वो कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय दोस्तों रोग मुक्ति के लिए है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही, या फिर आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हो बार बार, जो उसकी बीमारी है ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए।
अगर आपको बेलपत्री कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग मतलब शिवालय में जाकर शिवलिंग पर से एक बेलपत्र उठा सकते हो, भगवान से विनती करके, और उसे धोकर उसका प्रयोग कर सकते हो। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है। आपको इतने धीरे जल समर्पित करना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद जो बेलपत्र है आपके पास, आप बेलपत्र को सीधे हाथ में लोगे। इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही है, उस रोगी व्यक्ति का आप नाम लोगे और गोत्र बोलोगे, और इस बेलपत्र को जो है आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। अब 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको ये जो बेलपत्र चढ़ाई है आपने शिवलिंग के ऊपर, ये आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में आपको घर पर लेकर आनी है। फिर आपको ये बेलपत्र जो है घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे दिनों से बीमार है और उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही। आप उस बेलपत्र को जो है उस रोगी व्यक्ति को खिलाएं, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप इस बेलपत्र को खिलाएं। अगर वो चबा चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए, और उसका सुखाकर पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे पानी में घोलकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर इसे पिला सकती हो। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है रोग मुक्ति के लिए। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, साथ ही आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 7 चावल के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल स्टील के पात्र में, और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है। अब जो आप चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इन सामग्रियों को लेकर आप चले जाएं शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो स्टील के पात्र में आपके पास लोटा जल है, वो आपको थोड़ा सा जल जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 7 चावल के दाने हैं और कच्चा दूध है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, और हमारा ये कार्य अटका हुआ है, हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए। या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो मनोकामना बोल दीजिए, और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको, और इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब 2 मिनट आप मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी अवश्य करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन अवश्य ही करने हैं। शुक्रवार की चतुर्दशी तिथि है, इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।